दारुल देवबंद के फतवे के सिलसिले में है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया के अंदर आप देख रहे हैं कि एक मुफ्ती साहब है, वही यूपी के शाहिद का रहने वाले हैं। उनके कुछ बयानात हैं जो अजीब अजीब अंदाज में वो कलाम पढ़ते हैं और अशार पढ़ते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से अशार लेके आते हैं जो सरासर कुफरिया अल्फाज में भरे हुए होते हैं। किसी ने सवाल किया दारुल देवबंद से, यानी दारुल के फतवे में, दारुल देवबंद के दारुल इफ्ता से, तो दारुल इफ्ता ने ये फतवा दिया कि वो शख्स नया ईमान लेकर आए, तजदीद निकाह और तजदीद ईमान उसके लिए ज़रूरी है। दारुल देवबंद का फतवा आया है। मैं अक्सर अहबाब से यह कहा करता हूँ कि दारुल देवबंद का फतवा कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। आप जानते हैं कि दारुल देवबंद का फतवा जिस पर भी होता है बिल्कुल बेआईनी ही शरीयत भी वही होती है, बेआईनी ही वही शरीयत होती है, वही दीन होती है। और मैं आपको इससे भी जो है बढ़कर वजाहत ये करना चाहता हूँ, दारुल देवबंद के फतवे के अंदर ना मसले से जो है ऊपर जानी फतवा देते हैं और ना मसले से नीचे जानी फतवा देते हैं, बल्कि जो दारुल देवबंद के एतदाली मसलक है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, उसी पर अपने जो है नहज को रखते हुए वो फतवा देते हैं। इसी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर दारुल देवबंद का फतवा भी मशहूर है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया दारुल देवबंद के फतवे पर उम्मीद भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसी पर हम फ़ख्र करते हैं कि दारुल देवबंद का जो फतवा होता है वह एक मोहर होता है। तो इसी वजह से इसकी कदर करनी चाहिए। वो जिस मुफ्ती साहब के सिलसिले में फ़तवा आया है, उस साहब के सिलसिले में कुछ बयानात हैं जो मैं दो शेर आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा। मुफ्ती साहब की वो जो अशार कहते हैं और हिंदुआना एक तरीक़े पर जो अशार कहते हैं, सबसे पहली बात यह है कि वो हिंदुओं के तर्ज़ पर शेर कहते हैं। जैसे कि आप अगर मुफ्ती सादुल नजीब के नाम से अगर यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे तो फिर देखना अजीब अजीब अंदाज में वो अशार कहते हैं और लोगों को खुश करने के लिए वाविला मचाते हैं और पता नहीं अजीब अजीब हरकतें करते हैं। उनके कुछ अशार है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके बुनियाद पर दारुल देवबंद ने ये फतवा दिया है कि वो तजदीद निकाह और तजदीद ईमान दोबारा करें। वो दो शेर सिर्फ, वैसे तो बहुत सारे अशार हैं उनके, एक जो है कुफरिया अकायद और कुफरिया शिरकिया अल्फाज है, वो सारे तो मैं आप हज़रात के सामने बता नहीं पाऊँगा। सिर्फ दो अशार हैं। वो पहला अशार ये है, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। ये है साहब का ये शेर है। पता नहीं कौन सी किताब से वो जो है अपने शेर शायरी करते हैं और इसी अंदाज में वो ये कहते हैं कि मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। बताओ, हमने हिंदू और मुसलमान नहीं बनाया, अल्लाह ताला जिसको चाहे बनाते हैं और जिसको चाहे नहीं बनाते हैं। इसी वजह से अल्लाह कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जिसको चाहे ईमान देते हैं और जिसको चाहे जो है कुफ्र करने पर छोड़ देते हैं। ये अल्लाह ताला के हुक्म से है। तो गोया के मुफ्ती साहब अजीब अजीब अंदाज में इस अशार को कह रहे हैं। और आगे एक दूसरा शेर है, अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं, तुझको किसी मज़हब से कोई काम नहीं। अब बताओ, कुरान करीम के अंदर ये चीख चीख कर एक अल्फाज मौजूद है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और कहते हैं कि कुछ नहीं। तो इसी बुनियाद पर दारुल देवबंद ने यह फतवा दिया है कि ये शख्स नए ईमान लेकर आए और इसके लिए तौबा ज़रूरी है, इस्तिग़फ़ार सबसे पहली मरतबा यह है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है, और निकाह भी करे और ईमान भी लेकर आए, इसके लिए ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैं आप हज़रात के सामने जो है इसी बात पर